तो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो आइए, हम कल रीजनिंग में कैलेंडर देखे थे, कुछ बेसिक देखे थे। तो आइए, आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए रीजनिंग का नेक्स्ट टाइप, यानी अगला टाइप लेके आए हैं आपको, ताकि सारा टाइप बता दूं तो अच्छे से। तो आइए पढ़िए। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप में क्या है। जैसे नेक्स्ट टाइप आपका, मान लिया कि क्वेश्चन दिया कि 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 को सोमवार है। क्या है? 1 जनवरी 2007 को सोमवार है। तो बताइए कि 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है, मतलब बोल रहा है कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? तो आप निकालने जाइएगा 1 जनवरी 2007, फिर 1 फरवरी चाहिए। अगर हम सिंपल से यानी साधारण से लीप में जाएंगे तो 1 साल बढ़ाएंगे, मतलब सॉरी 1 बढ़ाएंगे 1। अब तो समझिए, लेकिन कब? जब 1 जनवरी रहे या फरवरी रहे, 27 फरवरी, 26 फरवरी, 25 फरवरी रहे, तो हम 1 बढ़ाएंगे। अगर जैसे हम फरवरी से अगर लीप में जा रहे हैं, अगर लीप को फरवरी जैसे यहाँ पे दे देता कि 1 मार्च दे देता, तो क्योंकि लीप में हिल गया, क्योंकि फरवरी के बाद हो जाता है, क्योंकि फरवरी 29 का लगता है लीप में, तो 2 दिन बढ़ाएंगे। मतलब साधारण से अगर लीप में चल जाएंगे तो 2 दिन बढ़ाएंगे, ऐसे 1 दिन बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर मंथ और कोड, मंथ डेट सेम रहे तो ठीक है। तो यहां अगर हम 1 दिन बढ़ाते हैं तो सोम से 1 दिन करेंगे तो मंगलवार हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहां? मंगलवार। ठीक है, यानी हम देखें यहां पे कि अगर 1 जनवरी 2007 को सोमवार है और 1 जनवरी 2008 को पूछ दिया, यानी लीप ईयर में पूछ दिया, क्योंकि इसको जब भी हम लीप ईयर निकालते हैं तो 2 अंक लेते हैं लास्ट का और 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये तो कट जाएगा। यानी हम यहाँ पे मंथ और डेट क्या है? सेम है। अगर मंथ और डेट सेम रहेगा तो हम 1 बढ़ाएंगे। अगर इसमें फरवरी के बाद रहता, मार्च में आ जाता, अप्रैल में आ जाता और लीप ईयर रहता, तो उसमें हम 2 बढ़ाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट, यानी हम देखें कि अगर सिंपल से लीप में जा रहे हैं तो 1 दिन बढ़ रहे हैं, और सिंपल से ही लीप में जाएंगे फरवरी के बाद तो 2 दिन बढ़ाएंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। जैसे मान लिए कि दे दिया कि 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार है। शुक्रवार है, मतलब 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार है। तो पूछता कि 15 मार्च 2000 कितना ले लें? 8। ठीक है, 2008 को कौन सा दिन होगा? मतलब 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार है, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? तो अब बताइए, जैसे ही हम अगर 22 मान लिए कि यहाँ 22 फरवरी लिखते हैं, ठीक है, फरवरी 2002, 22 फरवरी जाते, फिर अगर 22 फरवरी जाते तो ऐसे करते करते कहाँ जाते? 22 2 तीसरा में जाते, चौथा, पांचवा, छठा, 7 8, इतना लिखते हैं ना, यानी यहां जाते तो 15 मार्च।
तब बताइए, अगर हम जैसे ही अगर 2 से 3 में हेलते हैं तो 1 दिन बढ़ाएंगे, 3 से 1 में जाएंगे 1 दिन बढ़ाएंगे, लेकिन 4 से 5 में जाएंगे तो 2 दिन बढ़ाएंगे, क्योंकि 4 लीप ईयर है। और 22 फरवरी के बाद जैसे ही निकलेंगे हम तो मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, जून आएगा, मई आएगा, तो 5 में 2 दिन बढ़ जाएगा जी। लीप जा रहे हैं, साधारण से लीप में जा रहे हैं, तो 2 दिन बढ़ा। अब बताइए, फिर 1 दिन बढ़ेगा, फिर 1 दिन बढ़ेगा, फिर 1 दिन बढ़ेगा। तो अब हम देखें यहाँ पे, ये तो 22 फरवरी तक टोटल कितना हो गया, 1 2 2 4 5 6 7, टोटल आया 7। अब हम देखें तो ये तो 22 से 22 फरवरी हो गया, अब बच गया 15 मार्च तक। तो अब 22 फरवरी से हम 15 मार्च तक जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, उधर 8 15 7 22, क्योंकि 15 7 22, यानी 22 दिन उधर बच जाएगा। 22 फरवरी से लेके 15 मार्च तक 22 दिन बचेगा, यानी हम 22 फरवरी तक ही लिए थे ना। तो आइए अब +7 इधर, 22 7 29। अब 29 को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 7 से, यानी भाग लगाएंगे तो बच जाएगा 7 चौका 28, 1 बचेगा क्या, शेष, 1 बचेगा शेष। तो 1 बचेगा शेष, तो 1 बचा तो कितना आया, सोमवार हो गया, तो सोमवार। सॉरी, 1 दिन बचा, तो अब बताइए, जैसे ही 1 दिन बचा तो 1 दिन बचेगा तो आगे, तो आप मानिएगा कि सोमवार, जैसे हम ध्यान में नहीं दिए लगा दिए। 1 दिन बचा तो इसमें 1 हम जोड़ देंगे, तो सुख में 1 जोड़ेंगे तो शनिवार हो जाएगा, ठीक है। अगर ये खाली ये दिया रहता, पूछता कौन सा दिन होगा, तो सोमवार हो जाता, क्योंकि इसके बाद पूछ रहा है कि 15 मार्च तो शनिवार हो जाएगा। तो हम आइए इसको शॉर्ट में बताते हैं कैसे बनेगा। इतना लंबा प्रोसेस, मान लिए कि ये तो इतना छोटा था, तो मान लिए दे देता 2025 2030, पीछे चल जाते 1947 में, पूछता 2002 के बताइए, तो हम कितना लंबा पूरा बोर्ड भरेंगे, नहीं ना। तो आइए इसको थोड़ा शॉर्ट मेथड में देख लेते हैं। डायरेक्ट दम बेहद ही आसान तरीके से सीखिए और अपनी सफलता की ओर चलिए। इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये सही में दिया है या काल्पनिक है या वास्तविक है, कि 22 फरवरी 2002 के सच में शुक्रवार ही होता है कि कुछ और दिन होता है, हम भी तो नहीं जान रहे। इसको क्यों ना हम चेक कर लिया जाए। तो आइए हम चेक करते हैं। जैसे हम आपको बताए थे 22 फरवरी का कोड कितना हो जाएगा, जैसे मंथ कोड लिखे थे 033 035, ठीक है, 614 625, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि 22 फरवरी, फरवरी का कोड कितना होगा 3, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फरवरी का कोड है 3। हम क्या चेक कर रहे हैं कि शुक्रवार सच में है या नहीं है, ठीक है, या काल्पनिक है कि वास्तविक ही है। तो 22 3, अब 2 के 2, क्या इसमें लीप ईयर होगा, नहीं ना, तो नहीं। अब 2000 का हम निकालेंगे कोड, यानी शताब्दी का कोड। अगर 2000 को हम 400 से भाग लगाते हैं, शेषफल क्या बचेगा 0, शेषफल क्या आया 0। जब 0 शेष बचा था तो हम 0 को कितना लिखे थे, 0 का कोड 6, ठीक है, तो यहां हम 6 लिखेंगे। अब इसको हम 7 से भाग लगा देते और लिखते, लेकिन लीप ईयर इसमें नहीं है, एक भी लीप ईयर नहीं होगा। तो इसको हम अब जोड़ते हैं, 22 से 3 25, 25 से 2 27, 27 से 6 33, टोटल कितना हुआ 33, 33/7, 33/7। अब 7 से हम भाग करते हैं 33 को। अब 7 को हम जैसे ही भाग किए तो 7 चौका 28, 7 बचे 35, ज्यादा हो जाए, यानी 7 चौका 28। हमको रिमाइंडर बचना चाहिए, चाहे 0 बचे, चाहे 1 बचे, 2 बचे, 3 4 कितनों भी बचे, शेषफल आना चाहिए। जैसे ही हम इसको 7 से भाग किए तो 7 चौका 28, शेषफल कितना बचा 5। अब बताइए मेरा रिमाइंडर जब 5 बचा, तब हम यहां देखें कि 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार दे दिया था, और जैसे 5 बचा तो 5 भी मेरा शुक्रवार ही आता है, मतलब सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3,
बृहस्पतिवार 4 और शुक्रवार 5। तो देखिए तो क्या कोड सही नहीं दिया है, यानी वास्तविक में शुक्रवार ही था 22 फरवरी 2002 को। अब उसी तरह हम इसको भी चेक कर लेंगे, बन जाएगा। जैसे 15 मार्च प्लस मार्च का कोड कितना है 3 प्लस अब यहां 8 को 8 लिखेंगे प्लस 8 को हम डिवाइड करेंगे जब 4 से, तो 4 दूनी 8, यानी भागफल हमको लेना है। भागफल ही मेरा क्या लीप ईयर, यानी 2 मेरा लीप ईयर आएगा प्लस अब इसमें 2000, तो 2000 का कोड निकालना बताए आपको, शताब्दी कोड निकाल। तो 2000 का कोड कितना, यानी शेष कितना बचेगा 0। जब 0 शेष बचेगा तो 0 का कोड कितना होता है 6, यहाँ 6 लिखेंगे। अब इसको हम 7 से भाग करेंगे। आइए हम जोड़ने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट सबको भाग कर देते हैं। जैसे ही इसको हम भाग करेंगे 7 दूनी 14, इसमें शेष कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा। 7 एक 7, इसमें शेष 1 बचेगा। 6 2 8, 8 1 9, 9 3, इसको कर दिए, इसको कर दिए, 6 2 8, इसमें भी 1 शेष बचा, ठीक है। अब और लगेगा नहीं, शेष बचेगा 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, यानी टोटल कितना है 6। अब बताइए 6 शनिवार आया था, तो सही हो गया। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो आइए इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 जनवरी 2004 लेते हैं। 2004 को शनिवार था, 2004 को शनिवार। कौन सा दिन था 17 जनवरी 2004 को शनिवार था, ठीक है। तो बताइए कि 10 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन होगा, यानी कौन सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, नहीं बोल रहा है कि 17 जनवरी 2004 को शनिवार था, ठीक है। तो 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो बताइए, हम इसको अगर चेक कर लें कि 17 जनवरी 2004 को शनिवार ही था, तो इसको भी डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको भी डायरेक्ट बना लेंगे इसी मेथड पे। तो आइए पहले हम चेक करते हैं। 17 प्लस जनवरी का कोड 0 प्लस, अब बताइए अप्रैल का कोड कितना हो जाएगा 6 प्लस, अब 13 को 13 लिखेंगे प्लस, अब इसमें हम देखेंगे कितना लीप ईयर है। तो हम 4 से डिवाइड करते हैं लास्ट को 2 डिजिट यानी 2 अंक को, तो 4 3 12, यानी 3 मेरा क्या है लीप ईयर है। अब इसमें 2000 बच गया। अब 2000 का कोड निकालने की कोड ईयर्स कोड बताएं आपको निकालने के लिए कि 400 से हम भाग लगाते हैं, यानी 2000 को हम अगर 400 से भाग लगाते हैं तो 4 से 2000 काटते हैं तो 0 शेष बचेगा, शेष बचेगा उसी का कोड निकाल, ठीक है। भागफल से हमको कोई मतलब नहीं है ईयर्स में। अब बताइए जैसे हम 0 शेष बचा तो 0 का कोड होता है 6, 0 का कोड 6। अब इसको हम 7 से भाग करेंगे, कितना से भाग करेंगे 7 से। जैसे हम 7 से भाग करते हैं तो आइए हम डायरेक्ट यहीं पे भाग करते हैं, इसको जोड़ने से अच्छा है डायरेक्ट यहीं पे। 7 दूनी 14, 3 शेष बचेगा, इस 7 एक 7, 6 शेष बचेगा। अब इसको हम करते हैं 6 3 9, 9 6 15, इसको काट दिए हैं, 6 3 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 3 24, कितना आया 24, 24/7। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा, उसी से हमको मतलब है, ठीक है। अगर शेषफल में शनिवार 6 बच गया तो यानी शनिवार आया,
तो यानी 17 जनवरी 2004 को शनिवार सच में था। ठीक है, तो आइए, तो 7 से काटेंगे तो 7 या 21 बचेगा कितना 3। अब बताइए 3 आया शेष, क्या ये सही है? नहीं ना, यानी काल्पनिक दे दिया। तो आइए, जैसे 3 बचा तो हम 3 का करेंगे, चाहे इसमें घटा देंगे, मतलब 3 कौन सा हुआ? सोम मंगल बुध, बुधवार 3 आया, तो बुधवार से हम पीछे की ओर जाएंगे, शनिवार या आगे की ओर जाएंगे। ठीक है, तो बुधवार से कितना कम है, लिखे हम बुधवार एंड शनिवार। अब पीछे की ओर जाएं या आगे की ओर जाएं, फिर हम वैसे ही जाएंगे जब इसको हम बनाएंगे तो हम पीछे की ओर खिसकते हैं, तो शनिवार आने के लिए कितना कम है? बुध से, बुध पर जाएंगे तो मंगल, सोम, रविवार और शनिवार, यानी 3 कम है। ठीक है, कितना कम है? 3। ओ सॉरी, गलती हो गया, यहाँ 17 जनवरी 0, यहाँ 4 होगा, इधर गलती हो गया, ध्यान नहीं दिए। 17 जनवरी का 17 का लिखे, जनवरी का कोड 0। अब ये 4, क्योंकि हम इसी को चेक कर रहा था ना, हम इस पे लिख दिए थे 4। इसमें लीप ईयर कितना होगा? 4 एक नम 4, यानी 1 लीप ईयर होगा। ठीक है, अब 2000 का कोड कितना हो जाएगा? यानी 0, तो 0 शेष बचेगा, तो कोड 6। अब इसको हम 7 से भाग करते हैं, 7 दूनी 14, 3 शेष बचा। ठीक है, 6 1 7 खत्म हो गया, 4 3 7 है, 0। कितना आया रिमाइंडर? 0। तो 0 रिमाइंडर आया, तो मेरा कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार। कौन सा दिन हुआ? रविवार। अब हम देखिए, जब इसको हम निकालें कि 17 जनवरी 2004 को रविवार होगा, लेकिन यहां कितना दिया है? शनिवार। तो इससे कितना कम है? 1 कम है, यानी 1 कम है। ठीक है, -1 है। तब हम चेक करेंगे यहां भी कि 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। जैसे 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन निकल के आएगा, उसमें से हम एक दिन हम भी घटा देंगे। तो आइए, 10 प्लस अप्रैल का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का कोड 6 प्लस, ठीक है, अप्रैल हो गया 10 अप्रैल, 13 का 13 लिखेंगे। अब 13 में हम देखें कितना लीप ईयर है। 13 में लीप ईयर 4 3 12, 3 लीप ईयर होगा प्लस। अब 2000 का कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी शेषफल बचेगा 0। 400 से भाग लगाएंगे तो 0 का कोड 6 होता है, इसको 7 से भाग लगाते हैं। 7 एक 7, 3 बचेगा शेष। 7 एक 7, 6 बचेगा शेष। 6 3 9, 6 3 9, 9 6 15, 15 6 कैसे 3 24, 24/7। ठीक है, अब इसको हम भाग लगाते हैं 24/7 को, तो 7 या 21, शेष कितना बच जाएगा? 3 ही बच जाएगा शेष। तो 3 शेष बचा, तो ये आया बुधवार। कौन सा दिन आया? बुधवार। लेकिन मेरे को यहां भी आया था रविवार, लेकिन उसमें से एक कम था शनिवार। ठीक है, तो इसमें से भी हम एक कम करेंगे, तो बुधवार में से एक कम करेंगे तो बचेगा मंगलवार। ठीक है, इसके आगे भी आप जैसे रविवार आए तो आप आगे भी जा सकते थे। जब आगे प्लस करते हैं, यानी रवि सोम मंगल, तो इसमें भी हम प्लस करते बुध में, बृहस्पति शुक्र, यानी जितना आता उतना बढ़ा देते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए, मैं और कुछ टाइप बचा है, हम उसको लेके आएंगे कल। तो आइए, यहीं तक हम समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक